नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मैं आई हूँ मायके और भाभी से मिलने के बाद थोड़ा बहुत चाय नाश्ता इवनिंग वाला जो स्नैक टाइम होता है वो सब करने के बाद अब आता है जी बर्थडे की तैयारी वाला वो समय है, क्योंकि थोड़ी देर में बच्चे भी आने वाले थे। तो हमने क्या किया कि बलून्स फुलाए सारे के सारे। बच्चे कोई थे नहीं, मैं थी, भाभी जी थे और हर्षित गुड़िया जिसका बर्थडे है, यानी बर्थडे गर्ल। वैसे बर्थडे वाले दिन थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। तो हमने ढेर सारे बलून फुलाए, फुलाते फुलाते ना माउथ में दर्द होने लगी थी, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो फिर भी हम हीटर के पास अंदर रूम में बैठ बैठ के ये सारे काम कर रहे थे। और थोड़ी देर में जब मैं बाहर निकली देखने के लिए सारे बलून फुलाने के बाद, देखा तो मौसम इतना ख़राब हो चुका था और घटाएं ऐसी छाई थी। ऐसे नहीं लग रहा था कि बारिश आएगी, ये लग रहा था कि सीधा स्नोफॉल होने वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। जहाँ पे मैं रहती हूँ दत्तनगर में, वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है और ना होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की ठंडी हवा चल रही थी, बर्फीली हवाएं। यूं लग रहा था थोड़ी देर में स्नोफॉल होने वाला है। तो मस्त से बलून हमने फुलाए और बहुत तेज़ भूख भी लगी थी। खाना वाना खाने के बाद काफ़ी अच्छा लगा और अंदर रूम तो काफ़ी गर्म हो रखा था। और लेकिन बाहर आने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ही ठंड है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा ठंडा होगा, मुझे लगा था चल नॉर्मली है। कैप वैप और कोट वोट के पहन के हम नहीं आए थे। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या तैयारियां हुई हैं। तो देखो बच्चों ने जो है बलून लगा दिए हैं और हैप्पी बर्थडे वाला लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए बच्चे आ चुके हैं। गांव में एक्चुअली जो गुड़िया है विभूति, उसकी जनरेशन के बच्चे थोड़े कम ही हैं। 3-4 सहेलियां हैं उसकी और 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बाकी या तो बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर बहुत बड़े हैं। जो इसकी एज ग्रुप के बच्चे हैं ना वो थोड़े कम ही हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे तिलक लगा रही हैं भाभी जी। सभी के माथे पे तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब कीर्तन होता है या बर्थडे होता है तो सबसे पहले सबको तिलक लगाया जाता है और उसके बाद थोड़े बहुत मंत्र उच्चारण करते हैं। तो बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में कोई थे नहीं, हम आपस में ही बस वही कर रहे थे जो किया जाता है। हमने भी तिलक लगाया, भैया भाभी जी का आशीर्वाद लिया और बेस्ट विशेज़ के साथ जी आज के गुड़िया के बर्थडे की शुरुआत की। और जैसे ही हम लोग केक कट करने लगे तो क्या ही हुआ आप देख ही सकते हैं। सडनली लाइट चली गई। क्या हुआ कि बाहर जो है ना थंडरिंग चल रही है, लाइटनिंग हो रही है और आंधी तूफान की वजह से लाइट चली गई। लेकिन भैया हम सेलिब्रेशन कहाँ रोकने वाले थे, कंटिन्यू हम करते रहे और इमरजेंसी लाइट्स वगैरह के साथ ही हमने अपना प्रोग्राम चालू रखा। और उसके बाद जो आजकल ये चार्जेबल बल्ब आते हैं वो लगाए। उसके बाद मस्त सा हमने केक वेक खाया और फेस पे लगाने वाली जो एक बड़ी प्यारी सी रस्म होती है ना, जो हंसी मजाक वाली होती है, बस वो सब की। गुड़िया ने सबसे ज़्यादा केक जो है मेरे भैया के फेस पे लगाया, यानी अपने पापा के फेस पे लगाया। तो खूब खुश हो रखे थे सारे, बहुत ही मज़ा आया। थोड़ी देर का ये गेट टुगेदर था लेकिन बहुत आनंद आया। बच्चे थोड़े से ही थे, फैमिली मेम्बर भी हम लोग ही थे, मेरा भतीजा भी नहीं था, उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाकी बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। पर गांव में बस ये छोटे छोटे बच्चे 4-5 ही हैं, ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। एक्चुअली गांव ही बहुत छोटा है हमारा, तो बहुत से बच्चे तो कहीं बाहर भी जो इधर उधर एजुकेशन के लिए गए हैं। तो सब बच्चों ने गुड़िया के फेस पे केक लगाया। उसके बाद मेरे बेटू ने लगाया। फिर आता है जी मेरे बेटा अपनी प्यारी सी बहनों को गिफ्ट देने के लिए। तो यह देख सकते हैं ये दोनों, इनका आपस में मस्ती मजाक चलता ही रहता है। सेम एज के तो नहीं है, गुड़िया जो है मेरे बेटे से थोड़ी बड़ी है, कहने को तो दीदी है इसकी, लेकिन ये बहुत अच्छे फ्रेंडली रहते हैं आपस में। तो फेस पे केक वेक लगाने के बाद फिर इसने गिफ्ट को अनबॉक्स किया, जो कि बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट होता है हर एक बच्चे के लिए। तो गिफ्ट देखने के बाद गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। इसको मेरा था जी इसका फेवरेट बहुत ही प्यारा सा पर्स। पर्स के अंदर 2-4 चीज़ें थी और चॉकलेट थी। चॉकलेट तो ढेर हो गई थी, चॉकलेट इसकी फेवरेट्स हैं। सिल्क चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। तो मैंने ये पिंक से कलर का इसके लिए एक क्लच बैग कह लीजिए या फिर स्लिंग बैग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बहुत ज़्यादा खुश थी इसको लेकर। और बहुत प्यारा सा है ये, आप बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे पूछा था कि कौन से कलर का मैंने लिया है। और उसके बाद डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मस्त से गाने लगाए हमने, मेरे प्यारे से भाई साहब और मैंने और भाभी जी ने, हमने तो भैया मस्त डांस किया। एक दिन का प्रोग्राम था, इतना इंजॉय हमने किया मैं बता नहीं सकती। टांगों में दर्द ही हो गया था डांस कर करके, खूब मज़े से डांस किया। और यहाँ पे भाभी ननद का मैं मजाक चल रहा है, मैं इनसे कह रही हूँ कि आप भी आइए। और लड़कियाँ ना बहुत ही शर्मीली हैं, ये थोड़ा सा कैमरा शाय हैं, बहुत ही मुश्किल से 1-2 लड़कियों को हमने नचाया, बाकी तो भैया बहुत ज़्यादा शर्मीली हैं। गाँव की लड़कियाँ यूजुअली ऐसी होती हैं, थोड़ा सा शर्माती हैं कैमरे से खासकर। और उसके बाद देखिए पार्टी अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम लोग आए हैं कहीं बाहर। डिनर हमने कहीं बाहर ही किया था। हमारे घर से, हमारे गांव से 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में ये बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, यू जायका करके। और ये हमारे चाचा जी हैं, इनका ही रेस्टोरेंट है ये। बहुत ही कम समय में इतना अच्छा रेस्टोरेंट, इतना अच्छा ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस जगह पर, आपको मैं बता नहीं सकती।
काफ़ी छोटी सी जगह है लेकिन फैसिलिटी फुल है। तो ये देखिए एक प्रॉपर जगह है जहाँ पे बर्थडे का पूरा टैग वैग लगा है, डेकोरेशन हो रखी है। आप यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी कर सकते हैं, एनिवर्सरी पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पे फैसिलिटी आपको प्रॉपर मिलेगी। सबसे अच्छी बात है ये मेन रोड के पास में ये खुली डुली सी जगह है। हॉल एक ही है और दूसरा हॉल है वही अपने जो पार्टी वार्टी करते हैं ना जेंट्स लोग, बार जिसको कहते हैं, वो भी है। और यहाँ पे ना जब से ये खुला है तब से ये खाली रहता ही नहीं है, लेकिन इस वक्त हम लोग ही थे यहाँ पे। हमारी पार्टी देखो, सन्नी मेरा भतीजा आया है और भैया हैं जो गुग्गू है उसके नाना नानी थे, उसके मौसा मौसी थे, बस हम लोग 8-10 लोग थे। हमने सबसे पहले जो केक लेकर आए थे इन सब के लिए, मिठाई खाई, केक खाया और उसके बाद मस्त सा स्टार्टर मंगवाए। स्टार्टर थोड़े लेट हो गए थे। यहाँ की ना स्पेशल है चटनी जो कि ये खुद ही अपने हाथों से बनाते हैं चाचा जी, और ये देसी चटनी है जो अपने घास फूस होते हैं ना, पता नहीं क्या ही कहते हैं उसको, उससे बनती है। लेकिन हर्बल होती है चटनी, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ मिलाई नहीं जाती है। और खाने का ऑर्डर दे दिया था, स्टार्टर का ऑर्डर भी दे दिया था। स्टार्टर भी मैं भी थोड़ा सा लेट, लेकिन उससे पहले सैलेड आ गया था। मस्त सा सैलेड के साथ हमने अपनी पेट पूजा की और उसके बाद मस्त सा हमने खाना वाना खाया। और खाने में देखिए फ्राइड राइस थे, कढ़ी थी, चटनी थी और 3 से 4 तरह की सब्जियां थी, चपाती थी। और आपको बताऊं मैं, स्टार्टर हमारे सबसे बाद में आए थे, मतलब खाने के साथ ही हमने खाया था। फिंगर फ्राइज आई थी, मस्त सा खाना वाना खाया। तो भैया जेंट्स लोग तो चले गए थे अपने बार में और हम लेडीज़ लोग खा रहे थे मसाला मशरूम, चपाती, राइस, वही सब खाना जो कि हमारा फेवरेट है। मेरा बेटू तो खाने पीने का शौकीन है, बहुत ज़्यादा खुश था। और मैंने फर्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट में खाना खाया है, इस तरह की गेट टुगेदर वाली पार्टी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड की है। पिज़्ज़ा वगैरह मैंने खाया है, आइसक्रीम भी खाई है, चाय वाय भी ली है, स्नैक्स भी लिया है, लेकिन खाना डिनर जिसको कहते हैं प्रॉपर जो खाना होता है ना, वो मैंने फर्स्ट टाइम खाया तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे पार्टी की, क्योंकि ये रेस्टोरेंट हमारा अपना है, हमारे चाचा जी का है, तो पार्टी करने में कोई शर्म नहीं करते हम, डांस वांस करने में। हमने यहाँ पे गाने लगाए मस्त अपनी चॉइस के। यहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं आपको बता दूं, एक बॉय था काम करने वाला, जो लड़का होता है साफ सफाई करने वाला, आप वेटर कह सकते हैं, चाचा जी थे और एक शेफ अंकल थे, बस हम सब ही लोग थे। मस्त खा पी के भैया ऐसे मचे हुए थे सारे हमारे घर के लोग। तो खूब सारा हमने डांस किया, खूब इंजॉय किया। तो इंजॉय करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हम लोग, डांस वांस करते हैं, इंजॉय करते हैं। अब मैं आपको बता नहीं सकती, एक दिन के लिए हमारा प्रोग्राम बना था लेकिन खूब इंजॉय किया हमने। तो गुड़िया के नाना जी भी भैया ये खूब इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये चाहती हूँ, जीवन जो है बहुत छोटा है, ना जाने कल क्या हो जाए, ज़िंदगी को खूब मज़े से जियो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपको मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।